हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का इलेक्ट्रिकल ग्रुप का जो बुक है ITI टेट थ्योरी के लिए, जो नवीनतम NSQ5 लेवल है और 99 पैटर्न पे आधारित यह बुक होने वाली है। तो इसमें जो भी A to Z आपका दिया गया है, फार्मूला सहित जो भी क्वेश्चन है, वन लीनियर है, थ्योरिकल है, थ्योरी है, इसका सभी हम सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी इस वीडियो ये जो बुक है इसका कहीं भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस चैनल RK ITI चैनल के माध्यम से ये सभी हम क्वेश्चन थ्योरिकल पहले कराएंगे, उसके साथ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए, ये जो वीडियो है इसमें फार्मूला है, तो देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रीशियन फार्मूला अति उपयोगी सूत्रों का संग्रह। ठीक है, यहाँ फुल फॉर्म देखते हैं। आपके एग्ज़ाम में प्रायः सभी जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे LP हो गया टेक्नीशियन, या फिर UPPCL हो गया, DRDO हो गया, या गेल वेल NTPC, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें ये फुल फॉर्म आपसे पूछता है। ठीक है, तो देखिए AAC, जो AAC का फुल फॉर्म होता है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर होता है। AAC का फुल फॉर्म ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर होता है। ये सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फुल फॉर्म आते हैं। ACAR एल्युमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स होता है। ACB एयर सर्किट ब्रेकर होता है। ABCB एयर ब्लॉक सर्किट ब्रेकर होता है। ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन होता है, जो सेफ्टी एंड हेल्थ में आपको मिलेगा। ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। 8वां है ARM एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आगे हमारा 9वां है AWG अमेरिकन वायर गेज होता है। ACSR देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ चुका है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये सभी जो फुल फॉर्म होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। BIL का बेसिक इंसुलेशन लेवल। BCD बाइनरी कोड डेसिमल। BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यह इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेगा। BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRT कैथोड रे ट्यूब। CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल डाइऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, 20 नंबर से देखते हैं। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। 21 हमारा CCD चार्ज कंप्लेंट डिवाइस। CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ECL इमिटिंग कपल्ड लॉजिक। ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट। ESD इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ठीक है, तो 31 नंबर से फिर देखते हैं। GO गैंग ऑपरेटेड HDMI हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HRC हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, ये फ्यूज होता है आपका। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। IGT इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर। ठीक है, 38 नंबर से देखते हैं हम। 38 है ICDP आयरन क्लेड डबल फोल्ड। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट एमिटिंग डायोड। 41 है LVDT लीनियर वेरिएबल डिफिशियंस ट्रांजिस्टर है। LDR लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MOSFET मेटल
ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। नेमा, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। NCVT, जो आपका बोर्ड एथोराइड NCVT होता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। आगे 49 नंबर से देखते हैं। OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PCM, पल्स मॉड्यूलेशन। PIVP की इनवर्स वोल्टेज। PMEN, प्रोटेक्टिव मल्टीप्लाई अर्थ न्यूट्रल। PAL, पॉल फेज अल्टरनेटिंग लाइन। PWM, पल्स वाइड मॉड्यूलेशन। PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। 57 नंबर से फिर देखते हैं। 57 नंबर पे आपका PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यह इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। PLCC, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। RCCB, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। RCD, रेसिडुअल करंट डिवाइस। SPV, सोलर फोटोवोल्टाइक 62 है। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMD, सरफेस मोड डिवाइस। SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है SF6 सर्किट ब्रेकर। SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज, ये इम्पोर्टेंट होता है, इसका फुल फॉर्म पूछता रहता है। इसका जो काम होता है, जो वायर होता है उसका डायमेंशन मेजर करता है। SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। 67 है हमारा SCIM, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। 68 नंबर से देखते हैं। 68 नंबर हमारा SPST, सिंगल फेज सिंगल थ्रो। SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो। TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक। TRS, टफ रबर सीट, ये आपका केबल में मिलता है। UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये भी फुल फॉर्म इसका पूछ चुका है UPPCL TG2 में। USB, यूनिवर्सल सीरीज बस। UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। 75वां है आपका VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। आगे आपका 76 नंबर से SLPE, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ये भी आपका UPPCL TG2 में पूछ चुका है। MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। IEC, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल। RTU, रिमोट टर्मिनल यूनिट। BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। HT, हाई टेंशन। LT, लो टेंशन। DP, डबल पोल। LA, लाइट अरिस्टर। आगे आपका 86 नंबर से NVC, नो वोल्ट कॉइल। OLR, ओवरलोड रिले। OLP, ओवरलोड प्रोडक्शन। CT, करंट ट्रांसफार्मर। PT, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आगे आपका 91 नंबर से PLC, प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल। HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। LCS, लोकल कंट्रोल स्टेशन। SWA, सिंगल वायर अमाउंट। OLTC, ऑन लोड टैप चेंजर। RPM, रिजोल्यूशन पर मिनट, जो RPM होता है। 97 नंबर से देखते हैं। PID, प्रोटेक्शनल इंटरगल एंड डेरिवेटेड। SCADA, सुपरविजेटरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। VVF, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 101 नंबर है VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। CSI, करेंट सोर्स इन्वर्टर। 103 नंबर है हमारा DSC, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ICTP, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। और DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो 105 आपका इलेक्ट्रीशियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है वह था। अब आगे हम क्या देखेंगे, सभी चैप्टर का फार्मूला देखेंगे, ठीक है। क्या है, विद्युत का आधारभूत ज्ञान यानी बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
आवेश क्या होता है, आवेश का जो फार्मूला होता है Q बराबर NE और Q बराबर IT, ये दो फार्मूला होता है, याद रखेंगे। जहाँ आपका क्या Q उत्पन्न आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, T समय है। ठीक है, आगे कूलाम का नियम, जो कूलाम का नियम होता है F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और F बराबर K का 1/4 पाई एप्सिलॉन R मान होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन होता है। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन 0 निर्वात की परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है, ये आपका एप्सिलॉन 0 का मान। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F/Q न्यूटन पर कूलाम, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q/R स्क्वायर। आगे विद्युत फ्लक्स घनत्व D बराबर Q/A कूलाम बटे वर्ग मीटर होता है। ठीक है, और वैद्युत विभव आगे देखते हैं। वैद्युत विभव V बराबर W/Q होता है, या V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। मेनली ये फार्मूला आपसे पूछता है। आगे है वैद्युत प्रवणता, तो वैद्युत प्रवणता बराबर होता है V बराबर dV/dr, इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम होता है, याद रखेंगे। और आगे आपका ए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, उतना खास नहीं है। आगे आपका विद्युत वाहक बल, जो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, क्या होता है, ये EMF बराबर W/Q, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, आप इसे याद रखेंगे। इसका मात्रक जो होता है वोल्ट या जूल/कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, आप इसे याद रखेंगे। अक्सर इस पे न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में पूछता रहता है। आगे है विद्युत धारा, तो I बराबर dQ/dt या I बराबर Q/T, इसका SI मात्रक एम्पियर फेमस है। और एक और होता है कौन, कूलाम/सेकेंड, यह भी याद रखेंगे। I बराबर NE/T भी कर सकते हैं, क्योंकि Q बराबर भी देखे हैं NE होता है, तो Q के स्थान पे NE रख देंगे। ठीक है, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आगे है अपना ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या है, V समानुपाती I, या V बराबर IR, जहाँ V वोल्ट है विभवांतर में, I धारा है और R प्रतिरोध है। तो लिख सकते हैं I बराबर V/R या R बराबर V/I। ठीक है, आगे है प्रतिरोध का नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, यह क्या होता है, इसका फार्मूला R बराबर ρL/A होता है। ओम में L चालक की लंबाई, रो जो है रजिस्टिविटी है, और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के A होता है। ठीक है, जहाँ A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस अप टू 1 ओम होता है, मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस 1 ओम से 0.1 मेगा ओम तक होता है, और हाई वैल्यू रेजिस्टेंस एबोव 0.1 मेगा ओम होता है, यानी 1000 ओम से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस याद रखेंगे। इसे ये ओवरव्यू आपका है, एक तरह से जो फार्मूला है उसका है। आगे चैप्टर वाइज हम लोग एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, आगे है विद्युत चुम्बकीय तरंग की विकिरण ऊर्जा, दो त्रिभुज बराबर Hc/λ होता है, गामा होता है Hν। ठीक है, जहाँ H प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसका मान 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। K वेलोसिटी ऑफ लाइट, और आपका लैम्डा होता है वेवलेंथ होता है, और V फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, आगे आपका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध,
रो बराबर RA/L, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। रो का मात्रक ओम मीटर होता है और यह निर्भर करता है पदार्थ पर और टेम्परेचर पे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधक में जो होता है उसको देख लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस चालक में क्या होता है, अर्धचालक इंसुलेटर। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸ होता है। कापर का 1.7 × 10⁻⁸। गोल्ड का रेजिस्टिविटी 2.4 × 10⁻⁸ होता है। एल्युमिनियम का 2.6 × 10⁻⁸ होता है। टंगस्टन का 5.5 × 10⁻⁸ होता है। जर्मेनियम का 0.65 अर्धचालक में होता है। सिलिकॉन का 6.4 10⁻² होता है। पोर्सिलिन 3 × 10⁻9 होता है। और विद्युत रोधक का ग्लास वगैरह है 1.7 × 10⁻11 होता है। माइका का 9 × 10⁻12 होता है। कठोर रबड़ का 1 × 10⁻16। ये जितना मान ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी का, उतना हमारा उसमें आप करंट बहुत माइनर में होगा, कम से कम में होगा। आप देख सकते होंगे सबसे अच्छा सिल्वर में दिया है 1.6 × 10⁻⁸। तो इतना कम है, इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यह है मटेरियल। अब चालक का देख लेते हैं। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है 10⁻² से 10⁻8 होता है। अर्धचालक में 10⁻6 से 10⁻6 तक होता है। अचालक यानी इंसुलेटर में 10⁻11 से 10⁻19 तक होता है। आगे है चालकता। चालकता जो होता है G बराबर 1/R होता है। इसका मात्रक महो या साइमन होता है। ठीक है, आगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता नीटा बराबर 1/ρ बराबर G × 1/A। इसका मात्रक महो पर मीटर या साइमन पर मीटर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, तो αT बराबर α0 1 + α0T, ये फार्मूला होता है रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे R2/R1 बराबर 1 + α0T2 बटा के 1 + α0T1 हो जाएगा। यहाँ अल्फा बराबर RT - R0 बटा R0T ये होता है। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। ये सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन पूछता है। RT बराबर R0 1 + α0T, जहाँ अल्फा एक स्थिरांक है और जिसका मात्रक क्या होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है आपसे। इसका जो मात्रक होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, और ऐसे ही हम चैप्टर वाइज एकदम पॉइंट वाइज हम लेकर ये जो ITI टेट थ्योरी रुक्मिणी प्रकाशन का इलेक्ट्रिकल ग्रुप का है, इसका लेकर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप YouTube पे सर्च कर लीजिए किस जो ऐसा जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी कोई यूट्यूबर नहीं प्रोवाइड कराया है। हम आज से शुरू कर दिए हैं, तो डेली कुछ न कुछ इस पे अपलोड करते रहेंगे इस बुक से रिलेटेड। और यह बुक जो है काफ़ी सभी एग्जाम में रामबाण आपको साबित होगा। तो चैनल से जुड़ जाइए और सभी इलेक्ट्रिकल ग्रुप में फॉरवर्ड करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।